बोलो बागेश्वर धाम की जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे गुरुजी, हम सब के गुरुजी, जो पिछले 7 वर्ष से एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कन्या विवाह, यहां जो कार्यक्रम है हर किसी के भाग्य में नहीं मिलता और लगभग 300 कन्याओं का विवाह हम सबके गुरु बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी वो करवा रहे हैं। इससे कोई बड़ी बात ही नहीं हो सकती है। और लोग कह रहे कि गरीब कन्याओं का विवाह है। ये गरीब कन्याओं का विवाह नहीं, ये तो अरब खरबपति हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का विवाह है। क्योंकि अगर कोई व्यक्तिगत अगर किसी लड़की का विवाह करता है तो 50 देशों से कोई वीआईपी नहीं आते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत अगर किसी कन्या का विवाह करता है, ना ही मुख्यमंत्री आता है, ना ही राज्य मंत्री आता है। आज देखिए 300 हमारी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए हर राज्य से विधायक गण, सांसद गण, मंत्रीगण बागेश्वर धाम में पधारे हैं और गुरुजी का आशीर्वाद ले रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप बताइए। और गुरुजी की तो बात ही बहुत ही अलग है। गुरुजी सिर्फ कन्या विवाह ही नहीं, गुरुजी का एक संकल्प है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। आज बागेश्वर धाम केवल एक धाम नहीं है, मैं समझता हूं आने वाले समय में इतिहास रचने वाला धाम साबित होने वाला है। क्योंकि लोग तो कहते हैं, लेकिन हमारे बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो करके बताते हैं। ऐसे गुरुजी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, यहां बहुत बड़ी बात है मेरे मित्रों। आज हम देख रहे हैं 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं। जब भारत में 100 करोड़ हिंदू होता है तो भारत देश क्यों ना हिंदू राष्ट्र बने, ये जोर से ताकत से आवाज लगाने वाले हम सबके गुरुजी है मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, आज हिंदुत्व के लिए गुरुजी आवाज उठा रहे हैं। आज हिंदुत्व के लिए हम सब लड़ रहे हैं। मेरी बात एक बात ध्यान रखना, ये आखिरी पीढ़ी है जो हिंदुत्व के लिए लड़ रही है। ये आखिरी पीढ़ी होगी जो हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रही है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को यह मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम सब हिंदू राष्ट्र बनाने में अगर हम लोग कामयाब हो गए तो आने वाले समय में हम हमारे बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो आने वाला समय एक गुलामी का समय होगा। आने वाले समय में न मठ मंदिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि आने वाला समय केवल 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 युद्ध का समय रहेगा। और जो युद्ध लड़ेगा वही जीवित रहेगा, जो युद्ध नहीं लड़ेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसका धर्म बदला जाएगा। जैसे मुगलों के समय पर तलवार की नोक पर धर्म बदला गया हिंदुओं का। इसलिए मेरे मित्रों याद रखना, गुरुजी का जो संकल्प है, गुरुजी का ये जो युद्ध है, उस युद्ध में तन मन धन से हमें साथ देना है। क्योंकि गुरुजी की लड़ाई वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आज गुरुजी का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में बजता है। गुरुजी सिर्फ भारत के हिंदुओं को एक नहीं कर रहे मेरे मित्रों, विदेशों में जो सोया हुआ हिंदू है उसको भी जागरूक करने का कार्य हमारे गुरुजी कर रहे हैं मित्रों। हम सबके गुरुजी कर रहे हैं मेरे मित्रों। आज जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ ना, मेरी ताकत दो दुगनी हो चुकी है। और हैदराबाद जैसे क्षेत्र मिनी पाकिस्तान कहा जाता है हैदराबाद को। भारत में कहीं पर भी जब बम धमाका होता था, आतंकी हमारे बिल्कुल हैदराबाद से पकड़ा जाता था। अनेकों हमारे हिंदुओं का कत्ल करने वाले, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में हमारे हिंदुओं का कत्ल होता था, कत्ल करने वाला आतंकी
हैदराबाद में पकड़ा जाता था, ऐसे हैदराबाद क्षेत्र में हिंदुत्व के प्रति हम लोग कार्य कर रहे हैं तो केवल केवल गुरु जी के आशीर्वाद से और गुरु जी की ताकत लेकर हम हिंदुत्व का कार्य हैदराबाद में कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सब लोग इतने बड़े शुभ कार्य में आप लोग सब लोग सम्मिलित हुए हैं। मैं आप सबको भी हृदय से प्रणाम करता हूं और इस पुण्य कार्य में जितने भी नेतागण हो, जितने भी हमारे बड़े बड़े साधु संत हो, उन सबको भी हृदय से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं जो इतने सुंदर कार्यक्रम में आप सब लोगों ने भाग लिया है। जय बोलो भारत माता की, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी की, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। तालियां बजाकर अभिनंदन करिए टी राजा जी का, जो पहली बार नहीं बेसदा ही अभी पिछली बार जब महाराज जी यात्रा पर थे, प्रथम हिंदू एकता यात्रा में भी वे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। महाराज, माननीय महाराज जी आपको बुला रहे हैं। ये जो महोत्सव है ये मेला है, असल में बेटियों के विवाह का ये उत्सव एक तरह का मेला है। और इस मेले में आप देखेंगे कि कोई बालाजी की भक्ति पा रहा है, कोई हिंदुत्व की शक्ति पा रहा है, कोई सन्यासी बाबा की कृपा पा रहा है और कोई यहां से चमत्कार रूपी कृपा लेकर जा रहा है। ये जो महोत्सव है कुछ चमत्कार की कहानियों से भी जुड़ जाता है। हमारे बीच गुजरात से एक ऐसे ही भगत आए हैं जो आग्रह करके मंच पर 1 मिनट लेना चाहते हैं। पूज्य महाराज श्री की आज्ञा हुई है, इसलिए मैं आपके सामने उन्हें ला रहा हूं। जब डॉक्टर इनकार कर देते हैं तब बालाजी कैसे कृपा करते हैं, उनकी 1 मिनट की चर्चा से आप समझ सकते हैं। गुजरात से एक सज्जन यहां पहुंचे हैं और वे पूज्य महाराज श्री से जब मिले तो उन्होंने वो कहानी बताई है कि कैसे वे अपनी बहन के संतान उत्पत्ति के लिए परेशान थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया, और फिर कैसे बालाजी सरकार की उन पर कृपा हुई, पूज्यपाद सन्यासी बाबा की कृपा हुई। वो कहानी संक्षिप्त में 1 मिनट के लिए सुनेंगे, फिर हम भागवत पीठ का रुख करेंगे। आइए 1 मिनट की ये चर्चा आप सुने बालाजी सरकार की दिव्य शक्तियों की। बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। मैं गुजरात के पालीताना शहर से आता हूं। मैं 2.5 साल पहले बागेश्वर धाम से जुड़ा हूं। मैंने ऑनलाइन वीडियो देखी थी। मैं टीचर हूं, प्राइमरी स्कूल में जॉब करता हूं, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। तो मेरे दोस्त है राहुल त्रिवेदी, उसने मुझे पहली बार गुरुजी को वीडियो दिखाई थी। मैं इधर 2.5 साल पहले जब आया, हम 4 दोस्त आए थे। बागेश्वर धाम कहाँ है ये पता नहीं था, बस ऑनलाइन पे वीडियो देखी थी तो चारों ने तय किया कि चलो अब बागेश्वर धाम चलते हैं। मुझे अर्जी लगानी थी क्योंकि मेरी बहन को संतान नहीं थी, शादी हुई उसे 10 साल से भी ज्यादा समय हो गया था। हम लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़ाते भी है, तो हमने पहले डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि गर्भ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो गर्भ का ऑपरेशन करवाया। फिर बोले आईवीएफ करना पड़ेगा, तो आईवीएफ करवाया। आईवीएफ से ऊपर कोई टेक्नोलॉजी अभी है नहीं, तो एक आईवीएफ फेल हो गया, दूसरा हो गया, ऐसे 9 बार आईवीएफ फेल हो गई है। और लास्ट में डॉक्टर की रिपोर्ट आई कि अब ये कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि गर्भ में एक दिक्कत है, बच्चे को पलने के लिए जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसलिए 3 बार मिसकैरेज हो गया है। हम सब टूट गए थे। पैसा तो था हमारे पास, टेक्नोलॉजी भी थी, डॉक्टर भी थे, पर कोई काम नहीं आ रहा था। मेरे घर पे एक जनोई विधि, यज्ञोपवीत संस्कार की विधि हो रही थी और मैं और मेरे जीजाजी दोनों रो रहे थे क्योंकि बहन को संतान नहीं थी, बस यही दिक्कत थी। फिर मेरे दोस्त ने जो मुझे वीडियो दिखाया था, इसलिए मैं बागेश्वर धाम से जुड़ गया था। तो मुझे यहाँ पे अटूट श्रद्धा थी, तो हम 4 लोग गुजरात में बैठे बैठे वीडियो देखकर और गूगल मैप पे देखकर बागेश्वर धाम कितना किलोमीटर होता है और कहाँ आया है ये देखा और प्रण लिया कि चलो बागेश्वर धाम चलते हैं। हम 4 लोग आ गए। मैप पे देखा था, अगर कोई बोलता है ना कि ये गुरुजी ने बताया होगा, ऐसे बोल रहे हैं। मैं गुजरात के वही क्षेत्र से आता हूं जहां 35 किलोमीटर के बाद समुद्री किनारा लग जाता है। एमपी का नाम नहीं सुना था, बागेश्वर धाम का नाम नहीं सुना था। हम 4 लोग गाड़ी लेके आए, तो गांव में से आए थे और गाड़ी पार्क किया था, वहां आज अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है। तो हम बालाजी के दर्शन करने गए और जैसे गुरुजी बोलते हैं वैसे ही मैंने गुरु बालाजी से बोला, आज से मैं तुम्हारा
तुम हमारे, अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं वो सही है, तो मेरे बहन को संतान हो और मेरे दोनों बेटों का भविष्य अच्छा हो। मेरे आंख में से पानी निकल रहा था। हम उसी टाइम गुरुजी धाम में नहीं थे, वो लंदन थे। तो हम चारों दोस्त मिलकर अर्जी लगाकर बाद में नीचे आए, दुकानदारों से बात की और चले गए। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा फील हुआ कि नहीं, यहाँ कोई तो शक्ति है, अपनापन सा महसूस हुआ। 3 महीने के बाद फिर तय किया कि चलो अब चलते हैं और बागेश्वर धाम जाएंगे और गुरुजी से मिलकर ही वापस आएंगे। 23 मार्च 2024 हम लोग इधर आए और गुरुजी से मिलने के लिए, पता तो था नहीं धाम में सन्यासी बाबा हॉल कहाँ है, राम दरबार कहाँ है, कुछ पता नहीं था। दर्शन किए, नीचे उतरे, एक व्यक्ति मिला जिसने हमें सामने से पूछा कि बाबा को मिलना है। तो हमने बोला कि हाँ मिलना है। हम तो खुश हो गए, चलो अभी मिलवा देगा। तो उसके साथ सन्यासी बाबा हॉल तक आ गए और इतना पता चल गया कि गुरुजी अंदर है और वहीं पर हम डट गए। सुबह 5:30 से लेके 3:30-4 बजे गुरुजी हमें सन्यासी बाबा हॉल में मिले। पत्रकार को इंटरव्यू